आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आज वीडियो में हम बात करेंगे कि आज जो पीआरटी का पेपर हुआ है तो उसमें कौन से सवाल पूछे गए हैं, कहाँ से जो भी डाटा मिला है वो इसमें डिस्कस करेंगे। तो इंग्लिश में जो सवाल पूछे गए हैं वो हैं आपके, इसमें 6 एंटोनिम्स और सिनोनिम्स हैं, यानी एंटोनिम सिनोनिम्स मिला के 6 सवाल पूछे गए हैं, जिसमें ट्रेमेंडियस एक वर्ड था और भी थे 5 जो कि फ़िलहाल याद नहीं है। और नरेशन नरेशन और एक्टिव पैसिव वॉइस से भी 5 क्वेश्चन थे। तो ये देखा, और इजी थे, मतलब जिसको थोड़ी सी भी इंग्लिश आती होगी, सही से पढ़ी होगी, वो कर लेगा। और 5 क्वेश्चन थे आपके पैराग्राफ से। और यहाँ बस पैराग्राफ इतना ज़्यादा टफ नहीं था, वो भी इजी था, कर लेंगे आप लोग आराम से। सेंटेंस अरेंजमेंट का क्वेश्चन थे 3 से 4, और वर्ब और एडवर्ब इनसे भी थे। तो इस तरीके से जो 30 क्वेश्चन थे इंग्लिश के, यानी कि 20 आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक और 10 आपके जनरल पेपर में। तो इस तरीके से 30 क्वेश्चन का ये रिव्यू है। और हिंदी में क्या पूछा, तो हिंदी में आपको मैं फिर वही 30 क्वेश्चन का वो देख रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि इन जनरल पेपर में पैराग्राफ से 5 सवाल थे, कारक से 2 प्रश्न थे, संज्ञा सर्वनाम और कंठस्थ और तालव्य जो वर्ण होते हैं उनसे सवाल पूछे गए थे। ये जनरल पेपर में थे। और एनसीईआरटी में जो आपका सिलेबस दिया है, जो चैप्टर वाइज आपको एनसीईआरटी करनी है 5th क्लास तक, वहाँ से भी 5 क्वेश्चन थे। सिलेबस में तो नहीं दिया है कि एनसीईआरटी से पूछेंगे, लेकिन पूछे थे, इसलिए आप पढ़ लेना अभी। लेकिन सिलेबस में आपको जो टॉपिक दिए हिंदी के उनसे क्वेश्चन थे, लेकिन 5 क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से भी थे। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और दूसरी बात यहाँ पे आ रही है कि अब आज के पेपर में इंग्लिश एनसीईआरटी से सवाल नहीं पूछा, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि 4 दिन बाद इंग्लिश एनसीईआरटी से सवाल नहीं आएंगे। तो मेरी ये सलाह है कि आप हिंदी तो कर ही लें, जिनका नेक्स्ट आगे एग्ज़ाम है 3-4 दिन बाद। तो लेकिन साथ में इंग्लिश की भी जो 3-4-5 ये क्लास हैं, इन तीनों क्लासों की इंग्लिश की बुक भी ज़रूर कर लें। क्या पता, कोई भरोसा नहीं है, इंग्लिश में भी 4-5 सवाल आपके एनसीईआरटी से आ जाएं, तो इसलिए वो भी। और जीके में क्या था, जीके तो वही, इसमें विटामिन से क्वेश्चन था, वुमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप किसने जीती, ये था। और एक सिंधु घाटी सभ्यता से क्वेश्चन था। एनसीसी वर्षगांठ और जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल होता है गोवा में, उससे रिलेटेड क्वेश्चन थे। तो ये जीके के कुछ क्वेश्चन है। और जीके में तो यही है, अगर किसी ने पढ़ते रहे, इसमें तो लंबी तैयारी की ज़रूरत होती है, और नहीं तो आप फिर तुक्का मारिए, बस 3-4 तो सही हो ही जाएंगे। पेडागोजी से क्या पूछा, पेडागोजी में 15 क्वेश्चन आपके सीधे फैक्चुअल थे, काफ़ी इजी थे। लेकिन बाकी जो बचे हुए 45 क्वेश्चन थे, उसमें आपको अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन थे, उसमें आपकी समझ बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि उसमें चार किसी क्वेश्चन में लगेगा कि आपको चारों ही ऑप्शन सही है, उसमें बेस्ट आपको निकालना है। और किसी किसी में आपको 2 ऑप्शन आप एलिमिनेट कर लेंगे 2 में, लेकिन आप ऐसे फंस जाएंगे कि आपको बिल्कुल लगेगा कि ये दोनों ही सही हैं। उनमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन सा होगा ये निकालना मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल होता है। तो ये 45 क्वेश्चन आपके अच्छे लेवल के थे। लोग जो इजी इजी पेपर कह रहे हैं, उसके 2 रीज़न है। पहला रीज़न तो ये है कि लोगों को पेपर मिलता नहीं है, जो पेपर में वहाँ जो लगाया, तो लोगों को लगता है कि जो हमने पढ़ा बस वो सब टॉपिक सामने आ गया, तो मतलब समझते हैं कि इजी है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि उसका आंसर आप लगा के आए वो सही हो। तो पेपर मिलता नहीं है, तो आते ही लोग देख नहीं पाते हैं, नेट वगैरह से चेक नहीं कर पाते, उनको लगता है, उसी हवा में रहते हैं कि पेपर पूरा हुआ है तो सब सही हुआ है। तो एक तो ये रीज़न है। और दूसरा रीज़न ये है कि वो जो पेपर है, जो टॉपिक है, आते तो उसी सिलेबस से हैं, लेकिन जो ऊपर की थीम पढ़ के लगता है कि बहुत इजी है, और फिर उसी के अनुसार रहते हैं कि बहुत इजी है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और इजी क्वेश्चन में जो ज़्यादा हल्के में ले लेते हैं ना, उस पेपर में बहुत गलतियाँ बहुत होती हैं, छोटी छोटी गलतियाँ बहुत होती हैं। जैसे कि देखिए, पेडागोजी में पूछा था एनईपी की फुल फॉर्म, लोग इसको भी बहुत सारे लोगों ने गलत किया है। एफएलएन की फुल फॉर्म पूछी, आरटीई एक्ट है जो 2009 का, इससे 2 सवाल थे। उसमें जो मुझे अभी तक याद है, एक तो ये लागू कब हुआ था, तो 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ था। और जो इसमें सेक्शन 21 है, इससे सवाल पूछा था एसएमसी के गठन के संबंध में। और किशोरावस्था से बहुत सारे सवाल थे, 14 से 15 सवाल आपके किशोरावस्था से थे, जबकि उम्मीद नहीं थी कि जो पीआरटी का पेपर है उसमें किशोरावस्था से इतने सवाल देखने को मिलेंगे, लेकिन देखने को मिले। इसलिए
एक्सपेक्टेड टॉपिक हैं वो उठा लिए जाते हैं, तो आपको सबके लिए तैयार रहना है। वही मैंने यहाँ पे लिखा है कि फैक्चुअल थे वो 15 थे, 45 आपके कॉन्सेप्ट और अंडरस्टैंडिंग बेस्ड थे। और दूसरा इसमें और पूछा क्या था, सामाजिकरण से 3-4 सवाल थे। बाल वाटिका कब आता है, यानी बाल वाटिका का जो पीरियड है वो कब होता है, वो इसमें पूछा था। क्लास पूछा था शायद। प्राइमरी क्लास में मातृभाषा में शिक्षा किस आर्टिकल में है। और दीक्षा पोर्टल, ये कुछ सवाल जो याद थे वो मैंने आपको बताए, यही सवाल पूछे गए थे। अब एक सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है कि जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेपर था जिसमें 80 क्वेश्चन आपके रहने हैं, तो इसमें आपके 4 सब्जेक्ट हैं, 4 से कितने कितने क्वेश्चन हैं वो डिवाइड थे। तो अभी तक आज का जो पेपर था उसके अनुसार आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अभी तक जो था वो 20-20 था, यानी कि 20-20-20-20 चारों से पूछे गए थे। 20 ईवीएस से, 20 हिंदी से, 20 इंग्लिश से और 20 मैथ से। लेकिन आगे के पेपर में क्या होगा पता नहीं, लेकिन जहाँ तक देखने को मिल रहा है कि आपको 20-20 ही पूछेगा। रेशियो ये बना के रखेगा क्योंकि सिलेबस चेंज किया है, टाइम बहुत ज़्यादा दिया नहीं है। और जो एलडीसी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी सब में वही जो पूछा है जैसे उसने सिलेबस में दिया है। और अब 20-20 क्वेश्चन, उसमें भी 15-15 क्वेश्चन ईच सब्जेक्ट से पूछे थे, वही उसमें उतना ही उस सब्जेक्ट का उसमें पार्ट था। और इसी तरह यहाँ पे भी 80 क्वेश्चन है तो 20-20 ही पूछेगा, इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है आपको बिल्कुल भी। तो ये आपका ओवरऑल रिव्यू था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, बाकी के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उनके रिव्यू के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इससे जुड़ सकते हैं। आज मेरी आवाज़ थोड़ी ऐसी लग रही होगी क्योंकि एग्ज़ाम है तो बहुत मेहनत की है, तो वो भी थोड़ी उसकी थकावट है। दूसरा तबीयत भी थोड़ी वैसी है, तो इसलिए आवाज़ थोड़ी वैसी लग रही होगी आपको। तो आप प्लीज़ इस चैनल को भी सपोर्ट करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।